जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखते हैं साइंस का मॉडल पेपर जो कि 2022 के एग्जाम में बिल्कुल तरह से रहने वाला है। वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, प्लस में सब्जेक्टिव भी देखेंगे और आंसर के साथ देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर पर किसी भी साइट पे जाना है, वहां पे सर्च करना है। खुद आप जिस चैनल पर अभी आप देख रहे हैं उस चैनल का नाम आपको सर्च कर देना है। या अगर आपको नाम सर्च करने में कोई एतराज है तो आपको सीधे जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाना है। और जाने के बाद आपको क्या करना है, या फिर वो लिंक पर जाइएगा तो आपको एक बार में डाउनलोड होगा। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं, वो लिंक हम यहाँ पे कॉपी कर चुके हैं, हम सीधे पेस्ट करते हैं। आपको वो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहां से। अगर आपको डिस्क्रिप्शन चेक नहीं करने आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पे जाने के बाद हम सर्च करते हैं, सर्च करते ही आपके सामने वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, अर्थात वो डाउनलोड हो जाएगा। देखिए हमारे सामने डायरेक्ट यहाँ पे डाउनलोड होके आ रहा है। कुछ देर हम लोग वेट करते हैं, वेट करते ही आपके सामने वो डाउनलोड होके बिल्कुल तरह से आ चुका है। देख रहे हैं साइंस का यहाँ पर है, तो ये आ चुका है। अब हम इसका आंसर भी देखेंगे। तो आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोग सर्च क्लिक कर सकते हो। तो चलिए आपको ये तो डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं, आंसर देखते हैं। सारे क्वेश्चन का हम लोग आंसर करेंगे। तो चलिए सारे क्वेश्चन आपको देख लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। हम 80 के 80 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं अभी के अभी। आपको बता दें कि इस बार अगर टॉपर करना है तो अब कम समय में आपको मॉडल पेपर, सेंटअप एग्जाम के क्वेश्चन पेपर और आने वाले नया जो मॉडल पेपर होगा उन पर काफी आपको निर्भर रहना पड़ेगा, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। अभी भी पढ़ के टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए काफी समय नहीं गवाएंगे और हम लोग सीधे चलेंगे क्वेश्चन की ओर। तो 80 क्वेश्चन है, 80 हम बताएंगे, वहीं सब्जेक्टिव की भी बात कर लेंगे। यदि आप लोग सब्जेक्टिव भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। हम सब्जेक्टिव का भी बात करेंगे, सब्जेक्टिव भी आपको बताएंगे किस तरह का सब्जेक्टिव इसमें पूछा गया है और आपको इसका आंसर भी बताने वाले हैं। तो आपको चलिए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। आपको बता दें कि 80 ऑब्जेक्टिव रहने वाला है इस बार भी, जिसमें से मात्र आपको 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, क्योंकि 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल दिया जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, हम स्टार्ट करते हैं। तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, यानी माइनस होता है? तो वो दर्पण होता है अवतल। अवतल होता है जिसमें किसी वस्तु का जो है यहाँ पे प्रतिबिंब बड़ा बनता है लेकिन ऋणात्मक बनता है, यानी इसकी फोकस दूरी जो होता है माइनस में होता है। चलिए इसी के साथ हम यहाँ पे 2 नंबर सवाल आपके सामने है, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो आप लोग को पता है f बराबर r/2 होता है, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा, r/2 दिया हुआ है, राइट आंसर बी हो जाता है। इसी प्रकार से आपका 3 नंबर सवाल है, सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, तो इसमें से आपको खोजेगा तो बी ऑप्शन मिल जाएगा, 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए इसी प्रकार आपका यहाँ पे अगला सवाल आता है 4 नंबर। 4 नंबर है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो वो है लाल, जो है सबसे कम झुकता है, जबकि बैंगनी आपका सबसे अधिक, या फिर नीला, बैंगनी या फिर आपको नीला जो है सबसे अधिक। ये दोनों क्या होता है, सबसे अधिक झुकता है, लाल जो है कम झुकता है। इसी प्रकार आपका 5 नंबर सवाल है, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, यानी मानव आंख के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है और वस्तु से लेकिन छोटा होता है, और राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 100% सही आंसर है। चलिए इसी के पास आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण होता है? तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, प्रकाश के विकिरण के कारण होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए अगर आपको अभी कम समय में आपको अच्छा अंक लाना है तो आपको जितना भी दे रहे हैं या फिर अब जो मिलने वाला है, आपको सारे वीडियो को मिस मत करिएगा, सारे वीडियो देख लीजिएगा। हम आपको यहाँ से दावा करते हैं कि आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अपने एग्जाम में बिना किसी तैयारी के भी। तो किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यानी किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यानी वस्तु से बड़ा बनता है, तो वो दर्पण हो जाएगा आपका अवतल। अवतल में जब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, 7 का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पे आ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा निकट के लिए जब बात होगा तो उसमें आ जाएगा आपका अवतल लेंस, अवतल लेंस आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। लेकिन याद रखिएगा अवतल लेंस को हम लोग दूसरी भाषा में अपसारी लेंस भी बोलते हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। कभी कभी अपसारी ऑप्शन में देखने को मिलेगा, बट अवतल नहीं रहेगा, तो घबराइएगा नहीं।
चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, यानी विद्युत धारा है कि नहीं इसकी उपस्थिति को दर्शाता है। तो उसका आंसर आपका जो हो जाएगा यहाँ पे वो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है ना, ये विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। चलिए 10 नंबर सवाल है, दो हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो 10 नंबर है, 10 का आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा वो क्या था, आर्मस्ट्रांग फ्लेमिंग। तो यहाँ पर क्या था, फ्लेमिंग नहीं किया था, मैक्सवेल ने किया था। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी में है, जो कि आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर डी। देखिए इस क्वेश्चन में काफी बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम में है, लेकिन मैं 100% बोलता हूँ इसका आंसर आपका डी ही हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आपका 11 नंबर सवाल है, विभवांतर का स्थायी मात्रक क्या होता है। आपको विभव पूछे, विभव या फिर विभवांतर पूछे, दोनों का स्थायी मात्रक वोल्ट होता है। राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाता है। चलिए इसी प्रकार आपका 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है। संयोजन जो कहिएगा, प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार का होता है, समांतर क्रम होता है, एक श्रेणी क्रम होता है। तो किस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोध का मान बढ़ता है, किस में बढ़ता है, तो वो हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका जो हो जाएगा आपका ये काल्पनिक होते हैं, या फिर ऐसी को हम लोग दूसरी भाषा में कह सकते हैं आभासी कह सकते हैं, आभासी। चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिए अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो। 14 है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। राइट आंसर 14 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब कि जो कभी खत्म नहीं होगा, तो सूर्य ऊर्जा, जब तक सूर्य है तब ऊर्जा मिलता रहेगा, अर्थात ये खत्म नहीं होने वाला है। चलिए 16 नंबर है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। हमने ऊपर में आपको बताए थे, तो अवतल लेंस आपको याद है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए 17 नंबर सवाल है आपका, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, यानी प्रकाश का प्रथम यानी प्राथमिक मतलब पहला वर्ण कौन सा है। तो लाल, नीला, हरा, उपरोक्त सभी। तो 17 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी जो है प्राथमिक वर्ण के श्रेणी में आता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आपको डाउट में जो भी सवाल है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बाकी 100% सारे के सारे आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। चलिए बहुत बार ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा जा चुका है कि आंख का रंगीन भाग क्या होता है। तो आंख का रंगीन भाग होता है आइरिस होता है, जिसको हम लोग परितारिका भी बोलते हैं। तो बच्चे काफी डाउट में होते हैं, परितारिका इसी को बोला जाता है, ठीक है ना। तो चलिए आपको डाउट जो था वो क्लियर हो गया होगा। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ इंग्लिश में देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ आई इज कलर रेड। तो यहाँ पे आइरिस हो जाएगा। चलिए 1 HP बराबर क्या होता है, यहाँ पे HP का मतलब होता है H मतलब हॉर्स, P मतलब पावर, अर्थात एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल तरह से करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो आपका 20 नंबर सवाल निकल के आता है, विशालक या शीशा या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, कैसा होता है। तो ये जो होता है आपका मतलब ग्लास होता है, किस लेंस का बना होता है। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये उत्तल लेंस का बना होता है, ठीक है ना। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है। हम बार बार बताए हैं कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है आदान प्रदान होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो होता है गतिशील होता है, बाकी सभी अपना नाभिक में काम करता है। चलिए एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे आवेश का स्थायी मात्रक है। आवेश का एक अन्य मात्रक भी होता है जिसको हम लोग कूलम कहते हैं, अर्थात जिसको सी बोलते हैं। चलिए यहाँ पे 23 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। कौन सा मात्रक वाट यानी W के बराबर है। तो वो मात्रक क्या हो जाएगा आपका। तो 23 का आंसर हो जाएगा 1 जूल/सेकेंड। राइट आंसर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल तरह से करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो एम्पियर होता है, इसमें कहने की बात नहीं है, लेकिन आपको पूछा जाता है विद्युत धारा कौन सा राशि है। तो ये अदिश राशि है, याद रखिएगा। ये कौन सा राशि है, तो ये अदिश राशि है, इसका ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है। तो क्वेश्चन 25 है, 25 का आंसर हो जाएगा आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे नीचे होगा आपका ऑप्शन नंबर सी में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उत्तरदायी है। राइट आंसर सी हो जाएगा।
चलिए 26 नंबर सवाल आपका है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया है, इसी का दूसरा नाम आपका ऑक्सीकरण होता है। तो आपको ये टॉपिक भी याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, और आपको थोड़ा सा भी डाउट ना हो, प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम सारे चीज को यहाँ पे व्याख्या करते हुए चलेंगे। चलिए 27 है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होता है। आपको सिंपली पता है, जब चूना जब लाया जाता है, चूना पे पानी डालिएगा तो आपको वहां से धुआं निकलेगा, जिसको भाप बोलते हैं। ये इसलिए जब उष्मा निकलता है तो उसको कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। राइट आंसर आपका 27 का ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 27 का ए हो गया। कहीं किसी तरह की डाउट है, प्रॉब्लम है, आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। चलिए निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कहता है कौन अधिक अभिक्रियाशील है। नीचे कुछ ऑप्शन होगा, धातु अधातु होगा। तो चलिए कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं अभिक्रियाशील सबसे अधिक इसमें आपको कॉपर ही नजर आएगा, क्योंकि ये सब तो कम अभिक्रियाशील होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 29 नंबर। 29 नंबर सवाल आपको कहता है चूना जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? चूना जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? तो चूना जल का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो होता है आपका क्या होता है? तो यहाँ पे 29 का जो आंसर हो जाएगा आपका CaOH का H2S होता है, जिसको शुष्क बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। इसको शुष्क बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। चलिए 30 नंबर है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा। तो आपको यहाँ पर देखिए दो ही शब्द है, लाल जो है लाल नीला करता है, लाल जो है किस लिटमस पत्र को क्या कर रहा है? तो नीला कर रहा है। तो जब नीला कर देता है तो ये हो जाता है आपका क्षार हो जाता है, ठीक है ना। जब लाल को नीला करेगा तो क्षार होगा। क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक आपका 10 भी है और 11 भी है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है ना। 30 का। चलिए 31 नंबर सवाल है आपका। यहाँ पे 31 नंबर सवाल कहता है एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होता है? अल्काइन का जो फॉर्मूला होता है पहले आप जान लीजिए, CnH2n प्लस सॉरी माइनस होता है यहाँ पे, ठीक है ना, -2 होता है। देखिए इसका विशेष क्लास अगर आप नहीं किए तो कर लीजिएगा, तो सारे यौगिक आपको बनाना सीख जाइएगा। तो ये होता है, तो इसके बीच जो सहसंयोजक बंधन होता है वो होता है 3 बंधन होता है इसके बीच, ठीक है ना। यानी इसके बीच जो है ऐसे से हम लोग 3 बंधन बनाते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी में होगा या फिर नीचे होगा। तो चलिए 31 का नीचे होगा, हम लोग देख लेते हैं। सी ऑप्शन होगा, सी में 3 है ना, 3 हो जाएगा। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र याद रखना है, C6H12O6 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 33 नंबर। उच्च वसीय अम्लों को सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए साबुन अगर पूछे साबुन से आप क्या समझते हैं, तो आप फटाक से यहाँ से चोरी कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी यहाँ से देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे 34 नंबर सवाल है, सिंगल बॉन्ड इसको पढ़ेगा। सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, एल्डिहाइड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से यहाँ पे आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या फिर बढ़ती है, या पहले बढ़ती है घटती है? यानी ऑप्शन आपके सामने है 35 का। तो 35 का आंसर हो जाएगा वो घटती है। जब बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो तत्वों का परमाणु त्रिज्या वो घट जाता है। चलिए अगला सवाल आपका 36 नंबर है, कुछ उसी प्रकार का है। निम्नांकित में तत्वों के उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। यानी अधातु गुण जो है उसके अनुसार उसको सजाना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे 36 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि लिथियम एक धातु है, उसके बाद ये अधातु है, फिर इससे ज्यादा धातु इसमें गुण है, इससे भी अधातु, इससे भी अधातु, यानी सबसे अधातुविक गुण इसमें फ्लोरीन में और उसके बाद ऑक्सीजन में, और ये इसमें सबसे कम होता है, यानी छोटी से लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। अधातु उनके यहाँ पे बढ़ते क्रम है, तो हम लोग छोटा से स्टार्ट करेंगे। चलिए 37 नंबर है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन है, सिलिकॉन एक उपधातु है, इसमें कहने की बात नहीं है, एक उपधातु है, जो कि नीचे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। 37 का सी हो जाएगा, उपधातु है, मेटेलॉइड है। चलिए 38 नंबर है, निम्नांकित में कौन विद्युत का धनात्मक तत्व है? विद्युत का धनात्मक मतलब कि ऊपर में प्लस आयन आना चाहिए, यानी वो धातु होना चाहिए। तो 38 का आंसर होगा सी, सोडियम। सोडियम धातु है, जो कि Na प्लस हो जाएगा, तो ये विद्युत धनात्मक होगा। बाकी सब पर ए पर माइनस होता है 4, जबकि इस पर Cl होता है, और फास्फोरस पर -3 भी होता है, -4 भी होता है।
चलिए तो आपका आंसर सी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल 100% सही आंसर है। चलिए 39 नंबर, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है, जो कि इसका राजधानी देहरादून पड़ता है। और राइट आंसर 39 का बी हो जाता है। चलिए यहाँ पे 40 नंबर सवाल देखते हैं, जो कि अंतिम सवाल। आपको एग्जाम में मात्र 40 ही बनाना रहता है, तो अब आप सोचेगा लाइन से बनाना है, ऐसी बात नहीं है। आप 80 में से चुनकर 40 को बनाना है, तो हम अभी पूरे बताएंगे, भागेगा नहीं। निम्नांकित में किस धातु को क्रियोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो वो हो जाएगा आपका सोडियम, अर्थात Na, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। इन सभी को जो है हम लोग कहाँ रखते हैं? तो मिट्टी तेल में डुबाकर, यानी क्रियोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं, जो कि ये क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए सोडियम है ना ऑप्शन में, तो आपका सोडियम हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि ये हवा से भी क्रिया करके जलने लगता है और पानी से में भी आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसको मिट्टी तेल में रखते हैं। अपमार्जक से बनाए जाते हैं सर्फ एक्सेल, शैम्पू, इजी, तो सभी बनाया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आपका 42 है, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल में जो है हम लोग उपधातु का यूज करते हैं, जो कि सिलिकॉन है। राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर सवाल है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है? चलिए नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं किसका खाना बनाने में यूज नहीं किया जाता है, तो सीएनजी का, कंप्रेसर नेचुरल गैस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये गाड़ी चलाने में यूज होता है। चलिए कॉपर यहाँ पर देख रहे हैं, समीकरण दिया हुआ है जो कि संतुलित है, यानी बैलेंस है। बस बताना है इसमें ऑक्सीकरण हुआ है या फिर अवकरण या फिर उदासीनीकरण, कौन सा अभिक्रिया है? तो 44 है, 44 का ये है ऑक्सीकरण है, क्योंकि देख रहे हैं ऑक्सीजन का यहाँ पर संयोग हो रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं, यानी आपको अनबैलेंस समीकरण को चुनना है, तो आपके बुक से भारतीय भवन के, तो बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे 45 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाता है। चलिए 46 नंबर सवाल है, आपके सामने आता है, उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा याद रखिएगा 7 होता है। जो भी उदासीन होगा ना ही वो अम्ल होगा ना ही भस्म होगा, ठीक है, ना ही खट्टा होगा ना ही कड़वा होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल मतलब कमजोर अम्ल, तो कमजोर अम्ल यहाँ पे आपका है एसिटिक अम्ल है। राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। 48 नंबर है, क्रायोलाइट अयस्क है, किसका है? ये एल्युमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट, और राइट आंसर डी हो जाता है क्रायोलाइट। चलिए 49 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 49 नंबर सवाल आपका यहाँ पे है, 49 नंबर, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? एक क्वेश्चन तो फिक्स है, आपको परमाणु संख्या से रहेगा 1 से 20 तक में ही। तो पोटेशियम का परमाणु संख्या होता है 19, इसका संकेत होता है के, जबकि 18 में होता है आर्गन, 20 में होता है कैल्शियम Ca, जबकि 17 में होता है Cl क्लोरीन। चलिए 50 नंबर है, फॉर्मिक अम्ल का आयुर्वेदी नाम क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल जो कि चींटी के डंक में या फिर मधुमक्खी के डंक में होता है, जिसका जो है आयुर्वेदी नाम है मेथेनोइक अम्ल है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। चलिए 51 नंबर है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, जिसको हम लोग इथेनॉल बोलते हैं, जो कि लोग ड्रिंकिंग भी करते हैं, तो C2H5OH। राइट आंसर सी हो जाएगा, जिसको इथेनॉल या शुद्ध अल्कोहल भी बोलते हैं। चलिए 52 नंबर सवाल है, अल्काइन कौन है? अल्काइन का मतलब होता है जो कि यहाँ पे त्रिबंध होना चाहिए, तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, इसमें त्रिबंध होता है। इसका संरचना सूत्र इस प्रकार से बना सकते हैं हम लोग, कार्बन कार्बन देते हैं, इसके पास एक हाइड्रोजन देंगे, इसके पास एक हाइड्रोजन देंगे, इसका ये हो गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। तो आप लोग देख लीजिएगा, 2 नंबर में भी पूछा जाता है, बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है। 53 नंबर सवाल है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C12H22O11, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी। चलिए यहाँ पे 54 नंबर सवाल है, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या क्या होता है? तो 54 का आंसर हो जाएगा डी, 3 होता है इसमें, ठीक है ना। कार्बन कार्बन के बीच एसिटिलीन का ही ऊपर हम लोग फॉर्मूला देखे थे, जिसका फॉर्मूला C2H2 था, इसमें आपने देखे थे कि 3 बंधन बनाए। चलिए अगला सवाल आपका यहाँ पर है 55, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। श्वसन के बारे में अध्ययन करने के लिए जो उपयोग में लाए जाते हैं बीज, वो बीज है आपका अंकुरित बीज का हम लोग यूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 नंबर सवाल है, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? ये जो वृक्क है ये उत्सर्जन का एक भाग है, एक्सलेशन का। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। 57 नंबर, पौधों में जाइलम निम्नांकित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? जौ से जाइलम, जौ से पानी, जल, अर्थात राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जल के संवहन के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं 58 नंबर, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो बच्चे को भी पता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर सवाल है, फलों को पकाने को निम्न में किसके नियंत्रित किया जाता है? यानी फल को पकाने के लिए हम लोग इथिलीन नामक एक हार्मोन होता है, जिसका यूज करते हैं। चलिए अगला सवाल 60 है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है
वह क्या कहलाता है? तो 60 का आंसर हो जाएगा वो डेंड्राइट होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 61 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल हार्मोन है? चलिए बहुत ही अच्छा है। आपातकाल हार्मोन जो होता है वो होता है एड्रिनल हार्मोन होता है, जो कि नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। नीचे ऑप्शन आप किस में है वो हम लोग देख लेते हैं। 61 नंबर सवाल है, तो एड्रिनलिन ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि एक आपातकाल हार्मोन है, ठीक है ना। चलिए इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है। चलिए 62 नंबर है, निम्नलिखित में किससे इसमें से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है जो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है? तो वो है आपका दिल का धड़कना। ये आपके बस की बात नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। बाकी को नियंत्रित कर सकते हैं, इसलिए ये अच्छी क्रिया है। 63 नंबर सवाल है, मानव में गर्भ की अवधि होती है। मानव में गर्भ की अवधि 9 मंथ होता है। 9 मंथ होता है अर्थात 1 महीना में 30 दिन होता है। तो 9 3 27 की जगह 270 दिन होता है। राइट आंसर आपका सॉरी यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। 63 का ऑप्शन ए हो जाएगा 270 दिन। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? तो गंगा एक्शन प्लान जो है कब शुरू हुआ था? 1985 में हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा, 1985 में हुआ था। चलिए 65 नंबर सवाल है, मुक्कुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में किस में होता है? तो ईस्ट में होता है, और एक और जीव है जिसका नाम है हाइड्रा, यही दो में होता है। चलिए 66 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी का नाम है आपका टीबी, जिसको हम लोग क्षय रोग बोलते हैं। चलिए अगला सवाल है 67 नंबर, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाता है? तो सेल्यूलोज का। किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो सेल्यूलोज का। राइट आंसर ऑप्शन बी में हो जाएगा। चलिए 68 नंबर सवाल है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? हाइपोटेंशन, अर्थात क्या जिसको कहते हैं हम लोग हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है, जिसको हाई प्रेशर कहते हैं। तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हाइपरटेंशन होगा। हाइपोटेंशन है, हाइपोटेंशन सी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए 69 नंबर है, निम्न में से परजीवी पादप का अवधारण क्या है? 69 का हो जाएगा कसकूटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 70 नंबर है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? फेफड़े के द्वारा, नीलाय के द्वारा, या फिर आलिंद के द्वारा? तो 70 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, जो कि आलिंद होगा। नीचे में हो जाएगा आपका आलिंद हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं नीचे सी में आलिंद हो जाएगा, आलिंदों के द्वारा। 71 नंबर है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? तो मुक्कुलन, या फिर ईस्ट में भी मुक्कुलन ही होता है। चलिए बहुत ही कम क्वेश्चन बचा है। 72 नंबर सवाल है, जनन संचालित रोग, यानी जनन के द्वारा जो रोग होता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम के द्वारा जो रोग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इनमें से सभी जो है आपका ये जनन संबंधित रोग है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 73 नंबर है, पुष्प की सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो पुष्प की सबसे बाहरी भाग जो होता है उसको हम लोग कहते हैं बाह्य दल पुंज, यानी बाहर वाला पुंज कहते हैं। राइट आंसर ए। 74 नंबर सवाल आपका यहाँ पे आ जाता है कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ब्लड समूह जब ए रहेगा तो उसमें एंटीबॉडी क्या होगा? तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक याद करिएगा, रखिएगा आप लोग। यहाँ पर बड़का ए है तो इसमें छोटका बी होगा एंटीबॉडी। राइट आंसर सी होगा, जबकि एंटीजन छोटका ए ही होगा, तो यानी बी ऑप्शन हो जाएगा 74। 75 नंबर है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है? यानी कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो वो हो जाएगा आपका इंसुलिन जो है, ये खून ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 75 का ए हो जाएगा। जबकि आगे बढ़ते हैं 76 नंबर सवाल है, पादप वृद्धि हार्मोन है जिबरेलिन जो है पौधे की वृद्धि करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा 76 का। चलिए 77 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 77 नंबर सवाल है, हार्मोन स्रावित होता है किससे होता है? तो चलिए 77 का आंसर हो जाएगा आपका ए, अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। चलिए जबकि इससे केवल इंजाइम निकलता है बाह्य स्रावी ग्रंथि से। 78 नंबर है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो 3 जोड़े लार ग्रंथि पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए पैरोटिड, सब मेडुबुलर और एक और होता है ग्रंथि, इसमें पाया जाता है 3 जोड़ा। एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन 79 है। एंड्रोजन एक क्या है? एक ये मेल हार्मोन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 79 का। चलिए 80 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं और लास्ट सवाल है आपका, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो डार्विन ने चुना था या फिर मेंडल ने। तो चलिए 80 का आंसर आपको कमेंट के बॉक्स में बताना है। तो चलिए यहाँ पे उसे बता देते हैं, मेंडल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो भौतिक शास्त्र में सबसे पहले है प्रकाश के अपवर्तन के नियम को आपको लिखना रहता है, जो कि आप लिख सकते हैं आसानी से, या फिर सारे क्लास कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे अगला सवाल भी आपके सामने है।
जल और शीशा का अपवर्तनांक इतना है, उनमें से प्रत्येक में प्रकाश की गति को ज्ञात करना। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें बोल सकते हैं, हम सारे क्वेश्चन को डिटेल से आपको बता देंगे। जीवाश्म ईंधन क्या है, सारे क्वेश्चन है, आप एक बार इसको राइट कर सकते हैं। विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, फ्लेमिंग का बामहंस नियम लिखना है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है वो लिखना है। बाकी नाव के विखंडन लिखना है। आपको सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर दिखा देते हैं। पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है ये आपको शुरू में ही देख लिया है। तो चलिए आप यहाँ पर देख लिए, तो चलिए पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, जरूर से जरूर कीजिए, आपको आसानी से हो जाएगा, कोई फेरा की बात नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, धन्यवाद।